उस पेशा कानून को हम लोग कैसे उसको राज्य सरकार को घेरे, कैसे उसको जनता के बीच में उसको नीचा दिखाएं, ऐसा मामला चल रहा है। और इसको लेकर के विपक्ष के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं होने के कारण इसको एक मुद्दा बनाया जाए। तो पेशा कानून एक जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पास कराकर जब लागू करने की बात हो रहा है तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं उनका दुकानदारी चल नहीं रहा है। लगातार झारखंड में पेशा नियमावली का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर कह रहे हैं कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी का हित में जो है ये पेशा नियमावली नहीं है। उसी कड़ी में आज जब हम चंपई सोरेन जी से मिले थे, उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी इस चीज़ों का जिक्र किया कि पेशा नियमावली बिल्कुल ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए सही नहीं है। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम उसको लोगों को जागरूक करेंगे, उस पेशा नियमावली को फाड़ने का भी काम करेंगे। उसी कड़ी में अभी अजय तिर्की जो आदिवासी हित की बात करते हैं, हमेशा आदिवासियत की बात करते हैं, और वो जो है जब पेशा नियमावली बना, जब हेमंत सोरेन सरकार ने उस नोटिफिकेशन को कैबिनेट ने पास किया, उसके बाद उन्होंने जो है हेमंत सोरेन जी से मुलाकात भी की थी कि दादा आपने बहुत अच्छा काम किया, झारखंड वासी के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन लगातार विरोधों के बावजूद भी अजय तिर्की क्या कुछ कह रहे हैं समझने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे संगठन जो है पेशा नियमावली का विरोध कर रहे हैं, अजय तिर्की समर्थन जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी का साजिश है जिसको विरोध करवा रहे हैं और इस पेशा नियमावली झारखंड के हित के लिए है। लेकिन अन्य नेतागण ये कह रहे हैं कि पेशा नियमावली आदिवासियत की हित में नहीं है। क्या कुछ कहे हैं समझने का कोशिश करते हैं अजय तिर्की जी। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। अब शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इस पर बात नहीं करेंगे। जो 1996 से जो पेशा कानून एक जो नियमावली जो बना था, उसे गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पास कराकर जब लागू करने की बात हो रहा है तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं उनका दुकानदारी चल नहीं रहा है। दुकानदारी निश्चित रूप से जब नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई तो मुद्दा होना चाहिए जिस पर हम लोग कुछ विरोध प्रदर्शन कर सकें, चाहे राज्य सरकार को घेर सकें। इसीलिए इन लोग एन केन प्राकेन जो मुद्दा नहीं मिल रहा है तो जानबूझ के उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जो नियमावली जो बनी है उस नियमावली को निकाल के पब्लिक डोमेन पर प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। अब जब नियमावली बना ही नहीं है और कहने उससे पहले आप लोग विरोध करना, ये साफ तौर से प्रतीत होता है कि मरने से पहले लोग भूत बन जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हम कहने का मतलब है कि मरने से पहले लोग भूत बन जा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कि पहले पब्लिक डोमेन पे उसका नियमावली पूरा आने दीजिए, पब्लिक प्लेस होने दीजिए, तब आप उसमें कहाँ कटाच करना है, कहाँ संशोधन करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, तब बात जाके बनेगी कि आप उसका विरोध करते कुछ मायने मतलब भी होता है। नहीं तो पेशा का जो प्रतिलिपि लोगों के बीच जो पहुंच रही है उससे तो स्पष्ट ये दिखाई पड़ रहा है। आदिवासी नेतृत्व नेतागण जो कह रहे हैं कि हमारी आदिवासी अस्मियता को जो है ख़त्म करने की ये पेशा जो है लागू किया जा रहा है, इससे पहले इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, बचाव के लिए कर रहे हैं। देखिए, बात को समझिए। एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के लोग हैं वो खुद खत्म होते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का काम जितना बढ़िया हो रहा है उस काम के आधार पर विपक्ष को मौका ही नहीं मिल रहा है कि उसके खिलाफ किसी प्रकार कोई उल्लंघन करे, उसके बाद विरोध प्रदर्शन करें, चाहे कुछ हम सड़क पर उतरे। तो कहने का मतलब पेशा कानून जो नियमावली जो बन चुकी है उस पेशा कानून को हम लोग कैसे उसको राज्य सरकार को घेरे, कैसे उसको जनता के बीच में उसको नीचा दिखाएं, ऐसा मामला चल रहा है। और इसको लेकर के विपक्ष के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं होने के कारण इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये नहीं आप विपक्ष का कह रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपके साथीगण भी जो है इस तरह से कह रहे हैं। जब कुर्मी एसटी में सब एकजुटता का परिचय दे रहे थे, लेकिन अभी जब पेशा कानून का बात है तो आपके भी समाज के लोग, आपके भी साथ आंदोलन करने वाले लोग भी पेशा का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले ही। देखिए, बात समझ लीजिए, जो लोग आप कह रहे हैं कि मेरे साथी थे कुर्मी मत वाला जो मामला में, उसका थोड़ा बैकग्राउंड आप लोग जाकर देखिएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो देखिएगा तो राज्य सरकार के विरोधी कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है तब से हम लोगों ने भी गौर किया है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि राज्य सरकार को कैसे हम लोग नीचा दिखाएं। और जो आप सामाजिक का बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब जब देखिएगा तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लोग समाज के आड़ में सामाजिक धार्मिक का रंग रूप चोला पहन करके वो लोग राजनीति कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, अब जब देखिएगा उसका बैकग्राउंड में तो कहीं ना कोई राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारीगण है। चंपई सोरेन जी एक ये भी बात कह रहे हैं कि अब जो है इसको लेकर हम आदिवासियत के बीच जाएंगे, महतो माझी जो कोई भी हैं उनके बीच जाके जो है उस नोटिफिकेशन को फाड़ने का काम करेंगे। आप निश्चित रूप से जाइए, आपको मना कौन किया है? आप जो फाड़िए चाहे जोड़िए
तो जो करना कीजिए, आपको रोका किसने है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जो नियमावली जो बनी है वो यहाँ जनता हित के लिए बनी है, झारखंड के हित के लिए बनी है, और उसको आप जब जनता के बीच फाड़ने का काम कीजिएगा तो सरकार हो चाहे हम लोग सामाजिक संगठन, जो सही बात है, जो फैक्ट है, जो जनता हित का है, उसको भी हम लोग जनता के सामने दिखाने का काम करेंगे। अजय दा, सवाल ये है कि पेशा में 1906 का जो एक कानून था उससे छेड़छाड़ की बात कही गई है, जिसमें से ग्राम सभा सर्वोच्च का मतलब ये कहा गया था। उससे पूर्व में जो है ग्राम सभा का हक अधिकार की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे मतलब न्याय की बात, सिर्फ सहमति की बात हो रही है इस कानून में, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जो आप सहमति की बात कर रहे हैं तो सहमति ही मैं कहना चाहता हूँ कि विचार है। आपका जब विचार रहेगा तब ना आप सहमति दीजिएगा। सहमति ही लास्ट डिसीजन, इसको समझ लीजिए। आपका सहमति रहेगा कि किसी मान के योजना को वहाँ लागू कराना है, जैसे खनन की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे छोटे मोटे झगड़ा की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, जो कुछ वहाँ खोलना है ग्राम में, तो ग्राम सभा की सहमति जब बनेगी तभी आपका सहमति होगा, तभी वहाँ खुलेगा, अंत नहीं खुलेगा। ये निश्चित रूप से है। ग्राम सभा को शक्ति प्रदान दी गई है। अब उस शक्ति को अगर वो लोग दूसरे एंगल से देखना चाहते हैं तो नजरिया सबका अलग अलग, अब कुछ भी नजरिया से देख सकते हैं, चाहे दिग्भ्रमित कर सकते हैं। पैसा डिसीजन लेने वाला काम तो नहीं है, इसमें दिया ही नहीं गया है पैसा में। इस कानून में जो प्रतिलिपि दिखाई गई है पब्लिक डोमेन में जो रखी गई है उसमें तो है ही नहीं ग्राम सभा का डिसीजन। देखिए, जो लोग कह रहे हैं शायद उनको ठीक से पता नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। आप हॉस्पिटल स्कूल खुलेगा, ग्राम सभा की सहमति होगा। वहाँ दारू बिकेगा, उसका सहमति दिया गया। खनिज संपदा जो वहाँ से निकाला जाएगा आपके क्षेत्र से, उसका सहमति दिया गया है। छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़ा है उस पर सहमति दिया गया, उसमें डिसीजन होगा। उससे क्या होगा, जैसे लड़ाई झगड़ा ही मान के चले हो जाता है, तो आप थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपका समय ही बर्बाद होता है, पैसा ही बर्बाद होता है। तो ग्राम सभा से निपटारा कर दिया जाएगा, तो जो ग्राम लोग झूठ मूठ का जो परेशान होता है बेवजह में, वो चीज़ से बचेंगे। निशा उरांव जो निदेशक है वो जब पैसा एक्ट लागू हुआ उस समय वो खुशी जाहिर की थी, लेकिन अब वही विरोध कर रही हैं कि ड्राफ्टिंग में चेंजेस किया गया है, कि ड्राफ्टिंग जो मेरे द्वारा जो जिस तरह से ड्राफ्टिंग किया गया था उस तरह ना बना के उसमें छेड़छाड़ किया गया है, जो मूल पैसा है उससे छेड़छाड़ किया गया है। देखिए, निशा उरांव जी को पहले चीज़ समझना चाहिए। मैं कहता हूँ एक चीज़ कि आप जब ड्राफ्टिंग किए हैं तो एज आप उस विभाग के अफसर थे, ठीक है ना। तो अफसर का काम होता है कि नियमावली बना के सरकार को सौंप देना। अब सरकार को जब लागू करना है तो बहुत सारी चीज़ उसमें देख के लागू करती है सरकार। अरे इसमें कुछ ऐसा है, बहुत सारा संविधान में भी चेंज होता है, जुड़ता है, कुछ घटता है, कुछ संशोधन होता है। तो अभी जो नियमावली जो लागू हो जाएगा तो फिर उसमें संशोधन करने की बात है, जरूर संशोधन होगा उस पर। लेकिन निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जो 1996 से जब जो कुछ नहीं हुआ था, अब जो हो रहा है तो स्वागत योग्य है। लोग कुछ भी कर ले, ये स्वागत योग्य है। इसके लेकर के हम लोग बड़ा रैली का भी काम करने की कोशिश करेंगे। बड़ा रैली मतलब समझिए कि मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में हम लोग जुटेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री ने जो पहल किया है उसके लिए हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देने का भी काम करेंगे। चंपई दा, जैसे सब व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सत्यता है कि गड़बड़ी हुई। मतलब अब चंपई सोरेन जी सर्टिफिकेट बांटेंगे, क्या सही है क्या गलत है। जब वो जेएमए में थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। अब जेएमए से चल के बीजेपी में तो सर्टिफिकेट ना बांटे चंपई जी। चंपई दा, आप सीनियर पर्सन है, आप सर्टिफिकेट ना बांटे। सर्टिफिकेट बांटने का काम जनता करेगी, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कारभार देखें, अपना क्षेत्र देखें, और बीजेपी में गए तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे।